एवरीवन, आज आप लोगों को हम अफर्मेटिव, जिसे पॉजिटिव भी कहा जाता है, उसे निगेटिव में बदलना सीखेंगे। अफर्मेटिव अर्थात पॉजिटिव, पॉजिटिव को निगेटिव में और निगेटिव को पॉजिटिव में बदलना सिखाएंगे। इसमें दो टाइप के मटेरियल हमारे सामने आते हैं। एक आता है ट्रांसफॉर्मेशन का, जो 12th में और कॉम्पिटिशन क्लासेस में पूछा जाता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। और दूसरा है जो 6 से 10th तक में पूछा जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले वो मटेरियल जो 6 से 10 तक पूछा जाता है, और फिर उसके बाद वो ट्रांसफॉर्मेशन वाला अफर्मेटिव से निगेटिव जो इंटरमीडिएट के एग्जाम में और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। आइए देखते हैं। नंबर 1, सबसे पहले हमारे सामने एक सेंटेंस आता है जिसमें हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी या मॉडल्स दिया रहता है। ऐसा सेंटेंस है और उसको बोल दिया जाए निगेटिव बनाओ या इंट्रोगेटिव बनाओ, तो उसको बनाना बड़ा आसान है। जैसे ही इज रीडिंग ए बुक, ये हमारा सेंटेंस है, ही इज रीडिंग ए बुक। इस सेंटेंस को, ये जो अफर्मेटिव में पॉजिटिव में है, इसको बोल दिया गया आप निगेटिव में बनाओ। तो हमने देखा इस सेंटेंस में ये हेल्पिंग वर्ब, ये हमारी ऑक्सिलरी दी गई है, और इसको अगर हमें निगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में ही नॉट लगा दीजिएगा और बाकी पूरे सेंटेंस को वैसे ही लिख दीजिएगा और आपका निगेटिव बन जाएगा। जैसे ही इज नॉट रीडिंग अ बुक, और इस तरह से हमारा सेंटेंस बन गया। तो हमने देखा हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगाना पड़ा केवल, बस। और अगर यही सेंटेंस दे दिया जाता और बोल दिया जाता आपसे इंट्रोगेटिव बनाओ, तो बनाना बड़ा आसान था। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब, ये जो ऑक्सिलरी, ये जो मॉडल्स दिया जाए, इसको पहले लिख दो इज, और सब्जेक्ट को इसके बाद में लिख दो ही, और जो बचा है उसको वैसे ही लिख दो रीडिंग आ बुक। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन टैग, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना ना भूले, और इस तरह से सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव बन गया। तो अब हेल्पिंग वर्ब वाले, मॉडल वाले, ऑक्सिलरी वाले जितने भी सेंटेंस हैं, उनकी निगेटिव और उनकी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इसी तरह से बनाइएगा। कभी कभी हेल्पिंग वर्ब में एक से ज्यादा पार्ट होते हैं, जैसे हैज बीन, इसमें 2 पार्ट है, विल हैव बीन, इसमें 3 पार्ट है। तो आपको सिर्फ पहले वाले पार्ट के बाद नॉट लगाना है, और इंट्रोगेटिव बनाते समय पहले वाले पार्ट को ही आगे लिखना है, और बाकी जैसा बताए हैं और जैसा देख रखे हो वैसे लिखना है। इस तरह से सेंटेंस आपका निगेटिव और इंट्रोगेटिव बन जाएगा। अब नंबर दूसरा आता है हमारा, कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जहां हेल्पिंग वर्ब दी ही नहीं होती है, ऑक्सिलरी या मॉडल दिया ही नहीं होता है। उस सेंटेंस के निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने हो तो कैसे बनाते हैं? जैसे इस तरह के सेंटेंस में हमने 3 प्रकार के सेंटेंस लिख रखे हैं। जहां पर कोई हेल्पिंग वर्ब, मॉडल या ऑक्सिलरी दी ना जाए, तो ऐसे सेंटेंस की निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमें उनकी वर्ब की फॉर्म को पहचानना रहेगा। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा है, तो आप समझ लीजिएगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। वहां पर इस एस या ईएस को हटाकर डज नॉट लगाना है, तो आप पहले सब्जेक्ट लगा देना और उसके बाद डज नॉट लगाइएगा, और डज नॉट लगाने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना प्ले, और एस हटा देना, और जो बच गया है उसे लिख दीजिए, और हमारा सेंटेंस बन गया निगेटिव। और इस तरह से हो गया ही डज नॉट प्ले क्रिकेट डेली। और अगर यही सेंटेंस, इस सेंटेंस को बोल दिया जाता हमारा कि इंट्रोगेटिव बनाओ, जहां कोई ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब दी नहीं गई और जहां वर्ब में एस लगा है, उस सेंटेंस को ऐसे ही एस लगा है, उस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाना है, तो अब एस हटाकर डज पहले लिख दें, फिर सब्जेक्ट लिख दें, और फिर एस हटाकर वर्ब को लिखें, और जो बच गया वो लिखें, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दें, और आपका सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव बन गया। तो इस तरह से हो गया डज ही प्ले क्रिकेट डेली। और अगर कोई हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी दी ना जाए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, उसमें एस भी ना हो, तो आपको डू नॉट लगाना है निगेटिव सेंटेंस में। अगर इसका निगेटिव बनाना हो तो हम क्या करेंगे, पहले दे लिखेंगे, फिर डू नॉट लिखेंगे,
फिर फर्स्ट फॉर्म जो लिखी है उसको वैसे लिखेंगे और जो बचा है वो लिख देंगे और इस तरह से हमारा सेंटेंस निगेटिव हो गया, दे डू नॉट हेल्प द पुअर। और अगर यही सेंटेंस हमारा बोल दिया जाए कि इंट्रोगेटिव बनाओ, दे हेल्प द पुअर, जहां कोई ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब दी ना जाए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो एस या एस भी ना लगाओ, तो वहां पहले आप डू लगा लीजिएगा, फिर सब्जेक्ट लिख देना, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देना और जो बचा है वो लिख देना और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा, सेंटेंस बन गया डू दे हेल्प द पुअर। एक सेंटेंस और लिखा है शी कॉल्ड देम देयर, शी कॉल्ड देम हियर। इस सेंटेंस को बोल दिया जाए कि निगेटिव बनाओ, तो आप देखिए यहां कोई हेल्पिंग और या मॉडल या ऑक्सिलरी नहीं है, यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई। जहां वर्ब की सेकंड फॉर्म दी जाए वहां सब्जेक्ट लिखना और वर्ब की सेकंड फॉर्म हटाकर डिड नॉट लगाना। डिड नॉट लगाने के बाद डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देना और जो बच गया है उसको वैसे ही लिख दीजिएगा और हमारा सेंटेंस बन गया निगेटिव। अगर यही सेंटेंस हो और बोल दिया जाए कि इंट्रोगेटिव बनाओ, तो हम क्या करेंगे, जहां वर्ब की सेकंड फॉर्म दी जाए वहां पहले आप डिड लगा लेना, फिर सब्जेक्ट लिख देना, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना और जो बच जाए उसको लिख दीजिएगा और इस तरह से आपका सेंटेंस और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। इस तरह से आपका सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव बन जाएगा। तो हमने जाना क्या, जहां पर हमारी मॉडल या ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब दी जाएगी उस सेंटेंस की निगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनेगी, जहां पर हेल्पिंग वर्ब या मॉडल या ऑक्सिलरी नहीं दी जाएगी वहां हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कैसे करना है, इसको आप बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा। एक बार की बजाय 2 बार देख लीजिएगा तो आपको हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा, फिर आप कभी भूल नहीं पाएंगे। अब देखते हैं नंबर 3। अब बारी आती है ऐसे सेंटेंस में जहां पर हमारे पास हैज, हैव या हैड वर्ब के रूप में दी जाए, वहां पर हम सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ही हैज आ पेन, दे हैड आ कार। अब इस सेंटेंस को बोल दिया जाए, ये अफर्मेटिव या पॉजिटिव बोल दिया जाए, इसको निगेटिव बना दो, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे हैज, हैव या हैड वाले सेंटेंस में इसके बाद अगर नाउन हमारा सिंगुलर है तो आप क्या करें, सब्जेक्ट लिखें, हेल्पिंग वर्ब लिखें और नो लगाएं। अगर हैज, हैव, हैड के बाद में वर्ब नहीं है और हमारा जो कॉम्प्लीमेंट है वो सिंगुलर यानी एक वचन का है तो आपको नो लगाना है और जो ये हमारा आर्टिकल ए या एन हो इसको हटा दीजिएगा और जो बचा है वो लिख देना और इस तरह से हमारा सेंटेंस बन जाएगा ही हैज नो पेन। कैसे बनाना है, जब हैज, हैव, हैड के बाद कोई वर्ब ना हो, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट जो है हमारा सिंगुलर यानी एक वचन का हो, तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को वैसे ही लिखना है, उसके बाद नो लगाना है और आर्टिकल ए या एन हटा देना और जो बच जाता है वो लिख देना और इस तरह से हमारा सेंटेंस निगेटिव बन जाता है। और इसी तरह से दूसरा सेंटेंस हमने लिख रखा है दे हैड अ कार। इस सेंटेंस को बोल दिया जाए कि आप निगेटिव बनाओ, तो हमने देखा हैड के बाद ये नाउन हमारा सिंगुलर, कॉम्प्लीमेंट हमारा सिंगुलर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ नो लगाएंगे और ए हटा देंगे, तो इस तरह से हमारा बन गया दे हैड नो कार। इस तरह से हो गया। अब दूसरा इसका तरीका ये होता है, अगर हैज, हैव, हैड के बाद हमारा नाउन कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट जो है वो प्लूरल हो, तो जैसे फॉर एग्जांपल दे हैव 2 काउज। अब हमने देखा हैज, हैव के बाद कोई वर्ब नहीं है और इसके बाद 2 काउज, ये हमारा प्लूरल बहुवचन है। तो अब हमें करना क्या है, इस सेंटेंस का जब हम निगेटिव बनाएंगे, अगर हमें निगेटिव बनाने के लिए कह दिया जाए तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे और फिर हमें नॉट का प्रयोग करना है। तो ऐसा हो गया दे हैव नॉट 2 काउज और इस तरह से हमारा सेंटेंस बन। अब इसमें नो का प्रयोग नहीं कर सकते और उधर नॉट का प्रयोग नहीं कर सकते। उम्मीद करते हैं आपको एक वचन और बहुवचन दोनों वाले सेंटेंस समझ में आ गया। आमतौर पर इसका इंट्रोगेटिव नहीं आता है, लेकिन अभी हम इसके इंट्रोगेटिव दूसरे प्रकार के होते हैं वो भी बता देते हैं। यहां पर हैज, हैव, हैड जो था उसका अर्थ होता है रखना और एक हैज, हैव, हैड उसका अर्थ होता है हमारा खाना या पीना या अनुभव करना, महसूस करना। वहां पर के सेंटेंस कैसे बनते हैं उसे देखते हैं। तो ये है हमारे सेंटेंस हैड, हैज, हैव वाले। फिर से यहां पर हैज, हैव अर्थ का रखना,
या अधिकार, और यहां पर हैज है हेड का अर्थ होता है खाना या पीना या अनुभव करना या महसूस करना। तो अब हुआ क्या, पहला सेंटेंस हमने लिखा सी हैड हर लंच नाउ, उसने अभी अपना खाना खाया। इस सेंटेंस को बोल दिया गया कि निगेटिव बनाओ, तो हमने देखा इस हैज के बाद में, हेड के बाद में कोई वर्ब नहीं है, और यहां पर ये लंच खाने, यानी हैज हेड का अर्थ होता है खाना। तो जब हैज हेड का अर्थ हो तो खाना, उस सेंटेंस को निगेटिव बनाना हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट कर देना शी। उसके बाद में अगर हैड हो तो फिर आप लिखना डिड नॉट हैव। क्या लिखना है आपको, हैड हटाकर लिखना है डिड नॉट हैव, और अगर हैज या है होता तो आपको लिखना था डज नॉट हैव या डू नॉट हैव। खैर, तो हमने क्या किया, हमने देखा हैड, उसके बाद कोई वर्ब नहीं, इस हैड का अर्थ था खाना या पीना, तो हमने सब्जेक्ट लिखा, इस हैड को हटाकर लिखा डिड नॉट हैव, और जो बचा है वो लिख दिए हर लंच नाउ। ये सेंटेंस हमारा निगेटिव। और अगर इसी सेंटेंस को बोल दिया जाता है इंट्रोगेटिव बनाना हो, तो जब हेड दिया जाए उसका अर्थ खाना या पीना हो, या वो तो वैसा ही दे दिया जाए, तो इस सेंटेंस को बोल दिया जाए निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना, तो आप डिड लगाना जब हेड दिया जाए, चाहे इधर वाला हो चाहे इधर वाला, तो डिड लगाए, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। अब जब आगे डिड लग जाएगा तो इधर हेड नहीं, यहाँ हैव लगेगा हमेशा, जैसे डिड के साथ हैव लगता है, तो डिड शी हैव, और बचा गया हर लंच नाउ और क्वेश्चन है। इस तरह से ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव बन गया। और अगर ये सेंटेंस हमारा आ जाता दे हैव टी एट 8, वे 8 बजे चाय पीते हैं, और बोल दिया जाता सेंटेंस को तुम निगेटिव बनाओ, तो हम क्या करेंगे, हमने देखा हैज हैव के बाद में कोई वर्ब नहीं है, तो हमें निगेटिव बनाना है, तो हमने क्या किया, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, और हैव है तो डू नॉट हैव लगाएंगे, और अगर हैज होता तो डज नॉट हैव लगाते। अब क्या हुआ, जो बचा है वो लिख देंगे टी एट 8, और इस तरह बन गया दे डू नॉट हैव टी एट 8। और अगर इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाने को कह दिया जाता इसी सेंटेंस को, तो हम क्या करते, जब हैज है हो उसके बाद वर्ब ना हो तो आप क्या करेंगे, आगे डू लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, और फिर हैव लिखेंगे, और जो बच जाता है वो लिखेंगे टी एट 8, और क्वेश्चन मार्क या क्वेश्चन टैग लगा दीजिए, काम हो गया। अगर इस सेंटेंस की यहाँ हैव की जगह हैज होता तो हम डज हैव लगाते हैं। यहाँ पर आपको ये याद रखना, हैड होगा तो डिड हैव लगाएंगे, हैव होगा तो डू हैव लगाएंगे, हैज होगा तो डज हैव लगाएंगे, निगेटिव होगा तो डिड नॉट हैव, डू नॉट हैव, डज नॉट हैव का प्रयोग करेंगे। अब बारी आती है हमारी देयर वाले सेंटेंस में। देयर वाले सेंटेंस में भी ये समझना जरूरी है कि देयर के बाद जो ये हेल्पिंग वर्ब दी जाती है, इसके बाद अगर नाउन सिंगुलर हो तो आप यहाँ नो लगाएं, और अगर नाउन प्लूरल हो तो आप नॉट लगाएं। बस इतना ही समझना है, बाकी जैसे बनाते बना लीजिएगा। जैसे ये सेंटेंस है और बोल दिया जाता हमारा सेंटेंस को निगेटिव बनाओ, तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे देयर, हेल्पिंग वर्ब इज, ये नाउन सिंगुलर है तो हम यहाँ नो लगाएंगे और आर्टिकल ए हटा देंगे, और जो नाउन या कॉम्प्लीमेंट बचा है वो लिखेंगे। तो ऐसा क्या, देयर इज नो पेन, और जो एक्सेट्रा रह गया है वो लिखेंगे ऑन द टेबल, और इस तरह से हमारा सेंटेंस का निगेटिव। अगर इसी सेंटेंस को बोल दिया जाता है कि आप इंट्रोगेटिव बनाओ, तो आपको करना क्या था, हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना था, देयर को उधर कर देना था। तो इस तरह से हो जाता हमारा इज देयर, हम इसका बना रहे हैं इंट्रोगेटिव, तो इज पहले देयर, और बाकी जो बचा है वो लिखेंगे अ पेन ऑन द टेबल, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, सेंटेंस बन जाएगा। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस हमारे लिख रखा है देयर आर 2 बुक्स इन योर बैग, और बोल दिया जाता सेंटेंस को निगेटिव बनाओ। हमने देखा ये इसके बाद में कॉम्प्लीमेंट या नाउन जो है हमारा प्लूरल है, तो अब हम यहां पर नॉट लिखेंगे, और ऐसे बनेगा निगेटिव देयर आर नॉट 2 बुक्स इन योर बैग, और क्वेश्चन है। और अगर बोल दिया जाता है इस सेंटेंस को, ये निगेटिव हो गया, और बोल दिया जाता है इसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाओ, तो हम क्या करेंगे, आर को पहले कर देते, तो ऐसा हो गया आर देयर 2 बुक्स इन योर बैग, और क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इस तरह से इस सेंटेंस हमारा बन जाता। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेंटेंस आता है इंपरेटिव वाला। अगर इंपरेटिव में जैसे कॉल देम,
और बोल दिया जाता है इस सेंटेंस को निगेटिव बनाओ। तो अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से दे दिया गया है, सेंटेंस को बोल दिया जाए निगेटिव बनाओ, तो आप इसके पहले सिर्फ डू नॉट लगाएं। आप ऐसे लिखें डू नॉट। अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते तो आप डोंट लिख सकते हैं इस तरह से, डोंट, और जो बचा है वो लिखेंगे कॉल देम, और इस तरह से निगेटिव बन जाएगा। इंपरेटिव वाले सेंटेंस की इंट्रोगेटिव नहीं बनती है। सपोज प्लीज वाला अगर आ जाता हमारा सेंटेंस, प्लीज गिव मी योर बुक, और बोल दिया जाता सेंटेंस को निगेटिव बनाओ। अब प्लीज वाले सेंटेंस में जिसके तुरंत बाद वर्ब आया, सेंटेंस को निगेटिव बनाना हो तो हम क्या करेंगे, प्लीज के तुरंत बाद डू नॉट या डोंट लगाएंगे। तो इस तरह से हमारा बनेगा प्लीज डोंट गिव मी योर बुक, और इस तरह से हमारा सेंटेंस का निगेटिव बन जाता। अगर हमारा लेट वाला सेंटेंस आता, वो बोल दिया जाता उसकी निगेटिव बनाओ, लेट मी स्लीप। तो आपको ये देखना है कि लेट के बाद बी है, अगर नहीं है तो आप डू नॉट पहले लिख दो, डोंट या डू नॉट। तो डोंट लेट मी स्लीप। और अगर लेट के बाद बी होता, जैसे लेट इट बी डन, और बोल दिया जाता इस सेंटेंस का निगेटिव बनाओ, तो हम देखें लेट के बाद बी है, जब लेट के बाद बी है उस सेंटेंस के निगेटिव बनाना है तो हमें बी के पहले नॉट लगाना पड़ेगा। तो ऐसे होगा लेट इट नॉट बी डन। तो ऐसा हो जाएगा लेट इट नॉट बी डन। तो क्या हुआ, जहां वर्ब से स्टार्ट होगा वहां पहले डू नॉट लगाएंगे, जहां प्लीज से स्टार्ट होगा, प्लीज वाले सेंटेंस की बोल दी जाए निगेटिव बनाओ तो प्लीज के तुरंत बाद डू नॉट लगाएंगे। और अगर लेट वाले सेंटेंस की बोल दी जाए निगेटिव बनाओ तो लेट के बाद देखना बी अगर है तो बी के पहले अब नॉट लगाना, अगर बी नहीं है तो डू नॉट पहले लगा लेना। तो डोंट लेट मी स्लीप और लेट इट नॉट बी डन। और अगर ऑलवेज वाला आ जाए, ऑलवेज ओबे योर पेरेंट्स, और बोल दिया जाए सेंटेंस को निगेटिव बनाओ, तो ऑलवेज वाले सेंटेंस को अगर निगेटिव बनाना तो ऑलवेज की जगह आप हमेशा नेवर लिखें, चाहे जहां भी दिया जाए ऑलवेज वाला सेंटेंस, और निगेटिव बोल दिया जाए बनाने के लिए तो ऑलवेज अगर आप नेवर लगाएं, और योर पेरेंट्स, इस तरह से हमारा सेंटेंस बन। अब हमारे सामने आता है सेंटेंस सम वाले। अब सम वाले सेंटेंस की निगेटिव और इंट्रोगेटिव कैसे बनती है उसे भी देखिएगा। अगर सम वाले सेंटेंस की बोल दी जाए कि निगेटिव बनाओ तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब जो भी दी जाती है वो लिखेंगे, सम की जगह लिखेंगे नो, और जो हमारा ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट बच जाता है वो लिखेंगे। तो ऐसा कि ही हैज नो शुगर, तो हमने किया सम की जगह हमने नो लिख दिया और बाकी पूरे सेंटेंस को वैसे लिख दिया, हमारा सेंटेंस निगेटिव हो गया। अगर कोई ऐसे बनाना नहीं चाहता तो इसका दूसरा तरीका भी है, सम वाले सेंटेंस के जब निगेटिव बनानी है तो पहले आप सब्जेक्ट लिखे ही, और अभी बताया था जब हैज हैव के बाद में वर्ब ना हो तो आप वहां डज नॉट हैव लगा सकते हैं हैज के लिए, और हैव के लिए डू नॉट हैव, और हैड के लिए डिड नॉट हैव लगाएं। तो यहां पर हैज है तो इसलिए लिखेंगे हम डज नॉट हैव। अब फर्स्ट फॉर्म कर डज नॉट हैव हो गया। अब सम की जगह हमें ए नहीं लगाना पड़ेगा, जब नॉट लग जाएगा तो नॉट के साथ सम नहीं लगता, ए नहीं लगता। तो ऐसा हो गया ही डज नॉट हैव एनी, और बचा क्या है, शुगर। तो इस तरह से हो गया ही डज नॉट हैव एनी शुगर, ऐसे बन गया हमारा सेंटेंस। और अगर इसी सेंटेंस को बोल दिया जाता है इंट्रोगेटिव बनाओ तो हम क्या करेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे, हैज, सब्जेक्ट लिखेंगे ही, फिर हम सम की जगह एनी लगाएंगे, हैज ही एनी, और शुगर को शुगर लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और अगर आप हैज से नहीं बनाते हैं तो डज से बना सकते हैं, तो फिर ऐसे बन जाएगा डज ही हैव एनी शुगर। इस तरह से भी हमारा सेंटेंस निगेटिव बन जाएगा। अब दूसरा सेंटेंस हमने लिखा ही रीड सम पोएम्स, वो कुछ कविताएं पढ़ता है। अब इस सेंटेंस को निगेटिव बोलना, तो हम देखिए ये सम है, इसकी जगह आप नो लिख दो, पूरा उतार दो सेंटेंस और आपका निगेटिव बन गया। तो फॉर एग्जाम्पल ही रीड्स नो पोएम्स, और ऐसे बन गया। और अगर आप ऐसे नहीं बनाना चाहते हैं तो क्या करें, आप डज नॉट से बनाना चाहते हैं तो ही प्रेजेंट इंडिफरेंट में है तो डज नॉट लगा दीजिए पहले,
तो ही डज नॉट रीड, और डज नॉट लग गया तो सम की जगह एनी लगाना पड़ेगा, एनी पोएम्स। और इस तरह से हमारा बन गया ही डज नॉट रीड एनी पोएम्स। तो पता ये चला सम वाले सेंटेंस की निगेटिव बनानी है तो नो से बना सकते हो या एनी से बना सकते हो, और इंट्रोगेटिव जैसे बनाना है तो अब इसको बनाना है तो डज लगाएंगे और यहां सम की जगह एनी लगाएंगे। तो इस तरह से हमारा इसका इंट्रोगेटिव बनेगा डज, इसका इंट्रोगेटिव ही रीड्स द बुक्स, तो डज आगे लगाया, सब्जेक्ट लिखे ही, फर्स्ट फॉर्म किया रीड, अब सम की जगह एनी लगाएंगे एनी, और फिर जो हमारा नाउन या ऑब्जेक्ट बचा है वो लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो डज ही रीड एनी पोएम्स। इस तरह से हमारे सेंटेंस अफर्मेटिव और निगेटिव या इंट्रोगेटिव में बदलते हैं। अब बारी आती है इनको उल्टा करने की, अपोजिट करने की। अभी हमने अफर्मेटिव या पॉजिटिव से निगेटिव और इंट्रोगेटिव बताया, और अगर निगेटिव से आपको अफर्मेटिव करना है तो आप जैसे विपरीत दिशा में जाते हैं वैसे कर लीजिए।